क्या तेजस्वी यादव वाकई में ओवैसी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं? ओवैसी के साथ बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर तैर रहे इस चिट्ठी यानी कि इस पत्र की सच्चाई क्या है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा बनकर बिहार में तेजस्वी यादव की ताजपोशी यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए खुला समर्थन देने के लिए तैयार है। यानी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और ओवैसी, क्या ऐसा होने जा रहा है? इस वायरल हो रहे पत्र पर हम आएंगे, मगर उससे पहले बिहार चुनाव के ऐलान से पहले ही दिलचस्प हो चुके इस चुनाव ने सबके पसीने छुड़ा दिए हैं। और इस बीच यह खबर तैर रही है कि तेजस्वी यादव की आरजेडी, राहुल गांधी की कांग्रेस यानी कि महागठबंधन, उसके साझेदार बनने की कोशिश में है एआईएम के मुखिया ओवैसी साहब। जी हां, ओवैसी की नजदीकियां बढ़ रही हैं महागठबंधन से। बंद कमरों में कुछ बैठकों की भी खबरें उड़ रही हैं कि बंद कमरों में बैठक हो रही है। मगर सवाल यह कि तेजस्वी के लिए ओवैसी का साथ क्या सच में गठबंधन को मजबूत करेगा, या फिर मामला खतरनाक भी हो सकता है, या फिर अकेले चुनाव लड़ने वाले ओवैसी तेजस्वी को ज्यादा नुकसान करेंगे। आखिर क्या है तेजस्वी और ओवैसी के बीच गठबंधन की पर्दे के पीछे की कहानी? खबर क्या है, अंदर की खबर? तो चलिए समझिए। ओवैसी की पार्टी ने, याद कीजिए, 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा था। हम क्यों याद दिला रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि कहने के लिए गठबंधन था जिसका नाम भी दिया गया था डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, याद करिए, तब पिछले चुनाव में। लेकिन इस नाम के गठबंधन में सिर्फ कद्दावर नेता इकलौते ओवैसी ही थे। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में ओवैसी ने कुल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 20 सीटों पर। कितनी? 20 सीटों पर। और इन 20 सीटों में से 14 सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम बहुल थी। और हुआ क्या था? हुआ यह था, इनमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार जीते थे, 5 विधायक। बाद में ये 5 में से 4 ओवैसी का साथ छोड़ते हैं और ये सभी विधायक तेजस्वी की आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। अब जब 2025 में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो जाहिर है कि ओवैसी फिर से चुनाव लड़ने के लिए पसीना बहाएंगे। और पिछला चुनाव ये बताता है कि ओवैसी के कुछ उम्मीदवारों ने जीतना चाहा और जीते भी। ऐसे में जितने विधायक फिर से पाला ना बढ़े, जीते हुए विधायक पाला ना बदल ले, इसीलिए ओवैसी चाहते हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला ले, उनके नेतृत्व को बिहार में कबूल कर ले और महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, ताकि उनके विधायक भी उनके अपने रहें, पराए ना हो। और ऐसे में कहा जा रहा है कि एनडीए को हराने के लिए ओवैसी महागठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, बिना शर्त, और उनके साथ चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। इमाम साहब ये कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बिहार में जो उनके पार्टी के अध्यक्ष है, ओवैसी की पार्टी के अध्यक्ष। अब ये नहीं मालूम कि इमाम साहब जो कोशिशें कर रहे हैं वो कितनी परवान चढ़ेंगी, कितने कामयाब हो पाते हैं, हो भी पाते हैं कि नहीं हो पाते, मगर वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, ये सच है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर क्या होगा, उस पर हम आएंगे। मगर एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि वक्फ कानून जिसे लेकर मुसलमानों ने गहरा असंतोष है इस मामले को लेकर, तेजस्वी इस असंतोष को अकेले भुनाना चाहते हैं। और अगर वोट बांटने की नौबत आती है तो इस असंतोष को सिर्फ कांग्रेस के साथ ही वोट बांटने की कोशिश तेजस्वी यादव कर सकते हैं। अगर ओवैसी तेजस्वी के साथ आ जाते हैं, रहते हैं, तो खुद को मुसलमानों का रहनुमा के तौर पर स्थापित कर चुके ओवैसी भी ये कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी को मुस्लिम वोट मिले। और ये स्वाभाविक तौर पर होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटों के लिए भी क्रेडिट ओवैसी को ही जाता है। अब तेजस्वी ये कुर्बानी देंगे या फिर नहीं देंगे, ये तेजस्वी जाने। ये भी सवाल है, क्योंकि उनके पिता लालू यादव M/Y समीकरण बिहार के लिए आजमा चुके हैं और ये फॉर्मूला हिट हुआ था। और कुछ साल से ये कमजोर भले ही हुआ है, लेकिन यही वो फॉर्मूला है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे में वक्फ कानून ने जो हवा बनाई है उसे तेजस्वी यादव अपने लिए आंधी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर सियासी तूफान की तरह। और तभी तो वो कह रहे हैं
कि इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। जब इस बिल को पास कराया गया, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीम कोर्ट भी गई। कौन कह रहा है? तेजस्वी कह रहे हैं। इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे सदन और सड़क न्यायालय हो, हम हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ने का काम हम कर रहे हैं। मगर इस रैली में क्या हुआ था? जब ये रैली हुई थी, आप लोगों के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी आपके साथ खड़े हैं। तेजस्वी दावा कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव को इस बात का बाखूबी एहसास है कि अगर वो ओवैसी के साथ आते हैं तो फिर क्या होगा? सीमांचल में उनकी ज़मीन या तो बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, नहीं तो कमज़ोर पड़ जाएगी। क्योंकि ओवैसी को सीट चाहिए होगी तो वो भी सीमांचल की ही चाहिए होगी, जहां पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी, जीत मिली थी। और ऐसे में ओवैसी से अलग होकर तेजस्वी वक्फ के गुस्से को भुना लेते हैं या फिर ओवैसी को साथ लेकर वोटों के काटने छटने का डर खत्म कर देते हैं, उससे बाहर निकल आते हैं। सवाल कई हैं, लेकिन साल 2020 में क्या हुआ था? फिर से याद करिए। कुछ छोटी पार्टियों को साथ मिलाकर समझौता करके अगर ओवैसी वही हाल कर लेते हैं तो फिर सीमांचल की सीटों पर दावेदारी कमजोर भी होगी। किसकी? आरजेडी की। वोट कटेंगे। यही बात की कोशिश ओवैसी के नेता और बिहार में एआईएम के इकलौते विधायक ईमान साहब कर रहे हैं। ईमान भी यही कर रहे हैं। खैर, अब आते हैं इस चिट्ठी पर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। यह चिट्ठी कहां से आई जिसमें समर्थन और महागठबंधन में शामिल होने की बात हो रही है ओवैसी के द्वारा, और वो भी तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से, जिसमें आप देख सकते हैं कि दावा यह किया जा रहा है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि तेजस्वी यादव ने बाकायदा इसका जिक्र किया है कि बिहार में जो है ओवैसी की पार्टी एआईएम को महागठबंधन में शामिल करने के लिए उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखा है। यानी तेजस्वी के ट्विटर हैंडल से यह कहा जा रहा है। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी कह रहे हैं। और ये ट्विटर हैंडल ये बता रहा है, आगे क्या लिख रहा है कि जनता से पूछा जा रहा है कि आप बताइए आपकी क्या राय है कि एआईएम को महागठबंधन में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, ओवैसी को शामिल करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस ट्विटर के मुताबिक कौन पूछ रहा है? वो है तेजस्वी यादव। बाकायदा एक लेटर आप इसमें देख भी रहे हैं, वो भी समर्थन का पोस्ट करता हुआ दावा कर रहा है। मगर आपको ये बता दें, ये फर्जी है। ये सोशल मीडिया हैंडल जो तेजस्वी यादव के नाम से दिखाई दे रहा है, असल में ये तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल है नहीं। दूसरा ये कि ये पत्र नकली हो सकता है, मगर नज़दीकियां असली हैं। याद कीजिए, अभी हाल ही में क्या हुआ था? महागठबंधन की एक रैली हुई थी। किस मुद्दे को लेकर? वक्फ के मुद्दे को लेकर। कितना जन सैलाब उमड़ा था। तब उस वक्त भी तेजस्वी यादव के साथ ओवैसी की पार्टी के नेता मंच पर मौजूद थे। तब भी तेजस्वी यादव और ओवैसी की नज़दीकियों की चर्चा हो रही थी। तो क्या अगर ये साथ आए तो फिर चुनौती बीजेपी के लिए बढ़ेगी या कम होगी? और क्या वाकई में एक साथ एक छत के नीचे जमा होंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ओवैसी एक जगह जब जमा हो तीनों? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? तेजस्वी यादव ओवैसी को साथ लेते हैं तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिलहाल इस मुद्दे में मेरे साथ इतना ही। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। मगर चलते चलते एक दरख्वास्त, अपने इसी मंच को जो आपका अपना मंच है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।